नमस्कार। आज हम भारत की कहानी सुनेंगे, पर ये इतिहास की किताबों वाली कहानी नहीं है। ये कहानी है जमीन की, पत्थरों की, लाखों साल पुरानी। असल में ये हमारे देश की एक तरह से बायोग्राफी है। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। क्या भारत हमेशा से यही था जहां आज हम इसे नक्शे पर देखते हैं, या फिर इसकी कहानी में कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट है? इसका जवाब सच में आपको हैरान कर देगा। सोचिए, करोड़ों साल पहले भारत असल में इक्वेटर के भी दक्षिण में हुआ करता था। जी हां, ये एक बहुत बड़ी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का हिस्सा था, और ये प्लेट लाखों सालों तक धीरे धीरे उत्तर की तरफ सफर करती रही, एक ऐसे जबरदस्त टकराव की तरफ जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर हुआ वो महाटकराव। इसे आप जियोलॉजी का बिग बैंग मोमेंट समझ सकते हैं। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई, जोरदार टक्कर हुई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जमीन किसी कागज की तरह मुड़ गई, और समुद्र की जमीन से ऊपर उठकर बन गए दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़, हिमालय। तो अब जब स्टेज सेट हो चुका है, आइए इस शानदार सफर पर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि हम कहां-कहां जाएंगे। सबसे पहले हम भारत की 3 बुनियादी बनावटों को समझेंगे, फिर चलेंगे पहाड़ों और मैदानों की तरफ, उसके बाद पठार और रेगिस्तान की सैर करेंगे, और आखिर में हम अपनी यात्रा को खत्म करेंगे हमारे खूबसूरत तटों और द्वीपों पर। ये जो पूरी कहानी हुई ना, इसी ने भारत की जमीन को 3 बड़े हिस्सों में बांट दिया। ये हमारे देश की भौगोलिक बुनियाद हैं। सोचिए, एक है बहुत पुरानी मजबूत ढाल, दूसरा है एक नया नवेला पहाड़, और तीसरा एक बेहद उपजाऊ पालना। तो ये हैं वो 3 मेन हिस्से। पहला, प्रायद्वीपीय खंड, जो सबसे पुराना और सबसे स्थिर है। दूसरा, हिमालय, जो बिल्कुल नया और कह सकते हैं आज भी एक्टिव है। और तीसरा, सिंधु गंगा के मैदान, जिन्हें नदियों ने अपनी लाई हुई मिट्टी से बनाया है। अब यहाँ कहानी में एक बहुत मजेदार कॉन्ट्रास्ट है, मतलब जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, एकदम पुराना, सख्त और स्थिर, और दूसरी तरफ है हिमालय, जो जियोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल बच्चे हैं, लचीले हैं, और जानते हैं वो आज भी ऊंचे उठ रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं भारत के 2 और बड़े हिस्सों की तरफ, पहाड़ और मैदान। और ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक तरह से एक हमारा रक्षक है, तो दूसरा हमारा पेट भरता है। देखिए, हिमालय को सिर्फ पहाड़ समझना गलती होगी। ये तो एक बहुत बड़ी दीवार की तरह है, जो हमें साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाओं से बचाते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां यही हैं, और सबसे जरूरी बात, हमारी ज्यादातर नदियां, हमारी लाइफलाइन यहीं से निकलती हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, सबका स्रोत यही पहाड़ हैं। तो कनेक्शन समझिए, इन्हीं नए नए ऊंचे उठते पहाड़ों से जब नदियां नीचे आती हैं, तो वो अपने साथ ढेर सारी मिट्टी और गाद लेकर आती हैं, और लाखों सालों तक इसी मिट्टी के जमने से बने हैं हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान, इतने उपजाऊ कि इन्हें देश का अन्न का कटोरा कहा जाता है। कमाल है ना? चलिए, अब थोड़ा दक्षिण और पश्चिम की तरफ चलते हैं। यहां हमें 2 एकदम अलग तरह के लैंडस्केप्स देखने को मिलेंगे। एक है खनिजों का खजाना, और दूसरा रेत का एक अंतहीन समंदर। ये है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। ये एक बहुत पुराना, तिकोना, टेबल जैसा उठा हुआ हिस्सा है। असल में ये भारत का मिनरल हब है। कोयला, लोहा, सब यहीं मिलता है। और हाँ, यहाँ की काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बेस्ट मानी जाती है। और अब चलते हैं थार रेगिस्तान। अरावली पहाड़ियों के दूसरी तरफ आपको दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले ही दिखेंगे। इन्हें बरखान भी कहते हैं। यहां एक ही बड़ी नदी है, लूनी, पर वो भी बेचारी कुछ दूर बहकर रेत में ही खो जाती है। अच्छा, इस पूरे रेगिस्तान की कहानी को अगर एक नंबर में बताना हो, तो वो है 150 मिलीमीटर। बस इतनी ही बारिश होती है यहां साल भर में, औसतन। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां का माहौल कितना सूखा और मुश्किल होगा। ठीक है, पहाड़ों, मैदानों और रेगिस्तान के बाद अब बारी है भारत के किनारों की, यानी हमारे लंबे चौड़े कोस्टलाइंस और आइलैंड्स की। हमारे जो तटीय मैदान है ना, वो भी एक जैसे नहीं हैं। वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी तट काफी संकरा है, और वहां बढ़िया नेचुरल पोर्ट्स हैं। दूसरी तरफ ईस्टर्न कोस्ट यानी पूर्वी तट चौड़ा और ज्यादा फैला हुआ है, और यहीं पर गोदावरी, कृष्णा जैसी बड़ी नदियां अपने बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, जो बहुत उपजाऊ होते हैं।
अब बात करते हैं हमारे द्वीपों की, और यहाँ भी जबरदस्त वैरायटी है। देखिए, अंडमान और निकोबार जो हैं वो असल में पानी के नीचे के ज्वालामुखी पहाड़ों की चोटियां हैं जो बाहर निकल आई हैं। और लक्षद्वीप, वो तो पूरी तरह से कोरल से बने हैं, यानी लाखों छोटे छोटे समुद्री जीवों की देन है। तो हमने भारत के अलग अलग हिस्सों की सैर कर ली। पहाड़, मैदान, पठार, रेगिस्तान, तट, द्वीप सब देख लिया। अब सवाल यह है कि ये सारे टुकड़े मिलकर एक पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। तो कुल मिला के देखें तो भारत की ज्योग्राफी की कहानी डाइवर्सिटी और बैलेंस की कहानी है। हमारे पास सब कुछ है, ऊंचे पहाड़ भी हैं, उपजाऊ मैदान भी, खनिजों से भरे पठार भी, रेगिस्तान भी और द्वीप भी। और हर हिस्से का अपना एक जरूरी रोल है। हिमालय एक गार्ड की तरह सुरक्षा देता है, मैदान हमें अनाज देते हैं, पठार से मिनरल्स मिलते हैं। ये सब मिलकर ही भारत को इतना खास और समृद्ध बनाते हैं। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। सोचिए, ये जो लाखों साल पुरानी जमीन की कहानी है, इसने हमारे आज के कल्चर को, हमारे इतिहास को, हमारी पहचान को कैसे बनाया होगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा।